जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। सबसे पहले डिस्क्लोजर सुन लो ध्यान से। बिटकॉइन रेगुलेटेड नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। और मोहमाया में जाओगे सब कुछ डूब जाएगा। समझ में आ गया? समझो बच्चों, कहानी सुनो। अब आओ आपको सुनाता हूँ एक कहानी, ठीक है। यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे बिटकॉइन को लोग 3 लाख पहुँचा रहे थे, हमने कहा था बिटकॉइन में एक बहुत जल्द क्रैश आने वाला है, आने वाला आने वाला आने वाला आने वाला, आ गया। उसके बाद जब यहाँ से बाउंस कर गया था, उसी समय कहा था अब जब तक 59,000 के नीचे जाता नहीं है बिटकॉइन अब नहीं गिरेगा, यहीं कहीं पे बॉटम बनाने का प्रयास कर सकता है। लेकिन हमने ये भी कहा था ये अगर टूटा तो बिटकॉइन 44,000 से 17,000 तक का डॉलर तक भी पिलाई कर सकता है उसका। लेकिन जब यहाँ से बाउंस आया था ये प्राइस एक्शन में, उसी समय मैंने कहा था कि बिटकॉइन में अब 59,000 जब तक नहीं टूटेगा नीचे नहीं जाएगा और इस तरीके से साइडवेज हो जाएगा। क्लियर? अभी फिर तुक्का लगाते हैं। चलो भाई, तुक्का है तुक्का, 10,000 टाइम्स हम गलत हो सकते हैं। सिंपल है। यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। यहाँ कंसोलिडेट किया, देखो कोई इंडिकेटर नहीं, कोई पैटर्न नहीं, सिंपल सा चार्ट से बात करो और मजा करो, तुक्का लगाओ, ठीक है। बाउंस कर रहा है बिटकॉइन को, ये कहना है कि तुम ना 79,400 के आसपास रेजिस्टेंस हो, तुम उसके ऊपर इस कैंडल को खाकर मंथली की क्लोजिंग करके सरवाइव कर जाना, तो तुम काफी फास्ट मूव लेके 98,000 के आसपास आओगे और तुम फिर अगले पड़ाव में रेजिस्टेंस हो। कभी बात किया है क्या? कभी दिमाग की बत्ती खोलकर एसनी चार्ट से बात किया है क्या? नहीं किया होगा बच्चों ने, ठीक है। उसके बाद कहो कि तुम डिस्को डांस करने के बाद जब तुम इसको ब्रेक करोगे तो तुम इसको भी टच करोगे। तुमने इसको अगर ब्रेक कर दिया तो अगले 3 सालों में तुम इसको टच कर जाओगे, यानी कि 1,80,000 से लेकर 1,90,000 तक बिटकॉइन जा सकता है अगले 3 सालों में। अगर बिटकॉइन जीरो नहीं होना है तो बिटकॉइन को यहाँ अगले 3 सालों में आना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ आकर फिर एक बार एक ऐसा समय आएगा जो बिटकॉइन फिर से क्रैश होकर 1,10,000 डॉलर को टच करेगा। फिर से सुनो, बिटकॉइन अगले 3 सालों में अगर ये फ्रॉड नहीं है और इसको जीरो नहीं होना है तो आने वाले समय में अगले 3 सालों में बिटकॉइन 1,80,000 से लेकर 1,90,000 डॉलर को टच कर सकता है। उसके बाद होगा चरम सीमा पर लिफोडिया और वापिस से क्रैश करेगा कम से कम 50 से 60%। वहां से यहां पे तुक्का लगाया था, लोग 3 लाख पहुंचा रहे थे, हमने तुक्का लगाया, तुक्का पास हुआ। इससे पहले भी हमने सेम इसी तरीके से यहां पर तुक्का लगाया था बिटकॉइन पे, यहां पर इस जगह पर तुक्का लगाया था बिटकॉइन क्रैश हो जाएगा, यहां पे भी तुक्का लगाया था बिटकॉइन क्रैश हो जाएगा, लगभग 70-80% हो गया। फिर इस जोन पे जब आया, इसी ट्विटर पर तुक्का लगाया था 2022 में कि बिटकॉइन वापस से यहां से 1,20,000 डॉलर जाएगा और 1,20,000 डॉलर के बाद फिर से क्रैश होगा। वही सेम कहानी दोहराता हूं, समझो तुक्के में। ये सब रेजिस्टेंस है, 3 साल बाद यहाँ पे इस जगह पे रेंज पे ये आ सकता है, 3 साल की पीरियड मानकर चलते हैं। अगर ये फ्रॉड नहीं है, जीरो नहीं होना इसको, तो ये यहाँ जाएगा। उसके बाद यहाँ आने के बाद फिर क्रैश करके ये लगभग 1,10,000 डॉलर आएगा। जब ये यहाँ जाएगा भयंकर लिफोडिया होगा और इसी तरीके का यहाँ पर ऐसे ऐसे करेगा, फिर क्रैश करके ये इस जोन पे आएगा। समझ में आया बच्चों? नहीं आया? कोई बात नहीं। है क्या काबिलियत इस तरीके से चार्ट के साथ तू तड़क में बात करने की कि तुम वहां जाओगे फिर तुम क्रैश करोगे। इस तरीके से पिछली 3 बार बिटकॉइन में जो तुक्का लगाया चल गया। आने वाले समय में 10,000 टाइम्स गलत हो सकते हैं, 1,000 टाइम्स गलत हो सकते हैं। सिर्फ ओपिनियन ही तो है, सिर्फ तुक्का ही तो है, बस वो बात अलग है कि इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ तुक्का लगाया, आपको दिखा दिखा कर लगाया कि ये लॉजिक है, ये लॉजिक है, ये लॉजिक है, ये लॉजिक है, ये लॉजिक है। लॉजिक लगाओ, भीड़ से अलग दृष्टिकोण अपनाओ। फिर से सुनो, लॉजिक लगाओ, भीड़ से अलग दृष्टिकोण अपनाओ, कॉन्फिडेंस लाओ
डॉट लेवल अपनाओ, लाइन ऑफ कंट्रोल टेक्निकल एनालिसिस सीखो, सारी मोहमाया को त्याग दो। न RSI चाहिए, न बोलिंजर बैंड, न ABCD पैटर्न, न ट्रेंड लाइन, किसी भी तरीके का कुछ नहीं चाहिए, बस 2 हॉरिजॉन्टल लाइन को अपनाओ, अपना जीवन सुखी बनाओ। सारा खेल सिर्फ इमोशंस और साइकोलॉजी का है। नहीं समझ आया तो जाकर डाउ जोन्स को देखो, S&P 500 को देखो, साथ में डाउ जोन्स के साथ S&P 500 और नेस्डेक को देखो, नेस्डेक को देखो। समझ में आया क्या? तेरे को गिरा गिरा कर डराया, तुमको भगाया और वापस US का बाजार सूटअप हो गया, 20 रिकवरी कर गया और आम जनता वहां की रिटेलर मोहमाया में रह गई। परमाणु फेंकेगा, ये फेंकेगा, तो आपने क्या बिगेस्ट लर्निंग ली बताना भाई? जो नीचे का देखता है वो हमेशा नीचे ही रह जाता है। क्या लर्निंग ली बच्चों? जो नीचे का देखता है वो हमेशा नीचे ही रह जाता है, बाकी सब मोहमाया है। धन्यवाद।